पिछले दिनों कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिकृष्ण अय्यर ने प्रधानमंत्री मोदी जी को नीच किस्म का आदमी बोला। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत ही संजीदगी से इस टिप्पणी को लिया और उन्होंने इसे अपने जाति से जोड़ा। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी की जाति शूद्र वर्ण की श्रेणी में आती है और शुद्ध वर्ण के साथ एक अपमानजनक शब्दों का, अपमानजनक व्यवहार का प्रयोग भारतीय जो हिंदू परंपरा है उसमें होता रहा है। यह परंपरा बहुत पुरानी है और जो आज तक चलती आ रही है। मोदी जी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं, निश्चित रूप से व्यक्त भी करना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ मोदी जी ऐसे पद पर हैं, प्रधानमंत्री के पद पर हैं इस समय, और वो जो चाहते हैं वो कर लेते हैं, ऐसी लोगों के मन में धारणा है और खुद वो ऐसा मानते भी हैं कि जो वो चाहेंगे वो कर लेंगे। तो अगर वास्तव में उनको इस बात से पीड़ा पहुंची है और अपने आप को शुद्ध वर्ण का वो मानते हैं, तो इस पर कुछ सकारात्मक और कुछ निर्णायक कदम उठाने चाहिए। इस कदमों में हो सकता है कि ये परंपरा जितनी पुरानी है और इस परंपरा के वाहक न केवल कांग्रेस में है बल्कि उनके खुद के दल में भी हैं। जैसे मैं पिछले कुछ उदाहरणों को आपके सामने रखना चाहता हूं। उनके पार्टी के उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह ने मायावती जी पर बहुत ही अशोभनीय टिप्पणी की थी। हालांकि दयाशंकर सिंह को पार्टी ने तुरंत बाहर का रास्ता दिखा दिया, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में उनकी पत्नी स्वाति सिंह को न केवल एमएलए का टिकट दिया बल्कि एमएलए बनाया और साथ ही साथ मंत्री भी बनाया। इसी तरह से जो उनके चयनित मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, इनका भी व्यवहार शूद्रों के प्रति हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार ही होता है। जब ये मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री के निवास में पहुंचे तो इन्होंने मुख्यमंत्री निवास को बाकायदा हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार या वैदिक परंपरा के अनुसार पवित्र करवाया। ये इसलिए करवाया उन्होंने क्योंकि इससे पहले जो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे वो शूद्र वर्ण से संबंधित थे। इसी तरह से खुद मोदी जी तमाम इस तरह की अशोभनीय टिप्पणी करते रहे हैं। मैं सिर्फ एक टिप्पणी की याद दिलाना चाहूंगा कि उन्होंने पूरे मुस्लिम समाज की तुलना कुत्ते से की थी। निश्चित रूप से ये परंपरा बहुत पुरानी है और ये परंपरा की जड़ें हिंदू धर्मशास्त्रों में जाती हैं। वेद, स्मृतियां इनकी जड़ें हैं और हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार ही भारत में जो हिंदू हैं वो व्यवहार करते हैं। अगर मोदी जी को वास्तविक पीड़ा हुई है तो इस परंपरा को खंगालना चाहिए और जो इसकी जड़ें हैं उस पर प्रहार करनी चाहिए। मैं कुछ इशारा करना चाहता हूं कि कैसे हिंदू धर्मशास्त्रों में शूद्रों के साथ कैसे व्यवहार किया जाए ये वर्णित है। मनुस्मृति जो हिंदू धर्मशास्त्रों की बहुत मूल ग्रंथ माना जाता है और जिसे संघ के जो नेतागण हैं, जो संघ के विचारक हैं, जिसकी उत्पत्ति स्वयं मोदी जी हैं और मोदी जी को स्वयंसेवक होने पर गर्व भी है, वो मनुस्मृति को कैसा समझते हैं। ये विनायक दामोदर सावरकर अपनी रचना में मनुस्मृति की हिमायत करते दिखते हैं। वो लिखते हैं कि हमारे हिंदू राष्ट्र में वेदों के बाद मनुस्मृति जैसा ग्रंथ ही है जो पूजनीय समझा जाता है और जो अतीत के दिनों से ही हमारी संस्कृत, रीति रिवाज, विचार और आचार का आधार रहा है। सदियों से इसी ग्रंथ ने हमारे राष्ट्र की आध्यात्मिक एवं दैवी यात्रा को संहिताबद्ध किया है। आज भी तमाम हिंदू जिन नियमों का पालन करते दिखते हैं वह मनुस्मृति पर आधारित होते हैं। आज मनुस्मृति ही हिंदू कानून है। निश्चित रूप से मनुस्मृति संघ के लोगों के लिए बहुत प्रिय है और जहां तक बाबा साहब अंबेडकर का मानना है, मोदी जी स्वयं जिन्हें अपना जिनके भक्त के रूप में अपने आप को प्रचारित करते हैं, बाबा साहब अंबेडकर, उन्होंने भी हिंदू धर्मशास्त्रों पर कुछ टिप्पणियां की हैं।
कैसे मनुस्मृति शूद्रों के साथ व्यवहार करने की बात करती है। खुद बाबा साहब अम्बेडकर की ये जो किताब है बाबा साहब संपूर्ण बांग में, इसके 7वें खंड में बाबा साहब की रचनाओं को संग्रहित किया गया है और इसके पेज नंबर 200 पर बाबा साहब लिखते हैं कि मनु शूद्र से यह अपेक्षा करता है कि वह बोलचाल में नीच होगा। इसी के पेज नंबर 201 पे बाबा साहब लिखते हैं कि मनुस्मृति कहती है कि ब्राह्मण के नाम का पहला भाग ऐसा हो जो शुभ हो, क्षत्रिय का शक्ति से संबंधित हो, वैश्य का संपत्ति से, और शूद्र का पहला नाम ऐसा हो जो तिरस्कारणीय भाव का सूचक हो। इसी में आगे कोट किया गया है कि ब्राह्मण के नाम का दूसरा भाग ऐसा हो जिसमें सुख का भाव निहित हो, क्षत्रिय का ऐसा हो जिसमें रक्षा का भाव, और वैश्य का ऐसा हो जिसमें समृद्धि का भाव, तथा शूद्र का ऐसा हो जो सेवा करने का भाव सूचित करे। इसी में बाबा साहब ने मनु की बात को कोट करते हुए लिखा है कि मनु कहता है ब्रह्मा ने शूद्र के लिए केवल कर्म निर्धारित किया है कि वह विनम्र होकर इन 3 अन्य जातियों अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की सेवा करे। मनु ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्ग के गृहस्थों से कहता है कि वह उस देश में न रहें जहां के शासक शूद्र हो। ब्राह्मण यज्ञ के लिए अर्थात धार्मिक कार्यों के लिए शूद्र से भिक्षा नहीं मांगेगा। मनु इस बात पर बल देता है कि शूद्र नीच रहेगा, पद के अयोग्य, अशिक्षित, संपत्ति रहित और निंदित व्यक्ति रहेगा। उसे और उसकी संपत्ति का बलपूर्वक उपयोग किया जा सकता है। पद के बारे में मनु निर्धारित करते हैं जिसका आगे बाबा साहब वर्णन देते हैं। मनु के बाद के स्मृतिकारों ने तो और ज्यादा कुछ आगे बढ़कर शूद्रों के विषय में बात की है। वो एक कात्यायन का नियम बताते हैं बाबा साहब, जिसको कोट करते हैं। शूद्र किसी को वेद पढ़ते हुए सुन लेता है या वेद के एक शब्द का भी उच्चारण करने का साहस करता है, राजा उसकी जिह्वा को चिरवा देगा और उसके कानों में पिघलता हुआ जस्ता डलवाएगा। मोदी जी के सामने ये प्रश्न है कि क्या वो अपने वर्ण को नीच वर्ण घोषित करने वाले शास्त्रों के खिलाफ क्या कोई अभियान छेड़ेंगे? क्या वो खुद वाल्टेयर बनने की स्थिति में है? अगर ऐसा नहीं है तो जिन शब्दों से उनको संबोधित किया गया है उन शब्दों से सदियों से शूद्र वर्ण, अति शूद्र वर्ण, महिलाओं को संबोधित किया जाता रहा है और आगे भी किया जाता रहेगा। और निश्चित रूप से मोदी जी का जो आंसू है वो घड़ियालू आंसू बनकर रह जाएगा। मेरी इच्छा है, या अगर वास्तव में मोदी जी नए भारत का सपना देखते हैं तो उनको वाल्टेयर की भूमिका स्वीकार करनी चाहिए।